ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड और इंडिया के बीच में तो ड्रॉ हो गया है, लेकिन टेस्ट मैच के एंड के ऊपर ना जिसे कहते हैं ऐसी गर्मी पैदा हुई है कि जो कंटिन्यू करेगी 3-4 दिन बाद ओवल में आपको नज़र आएगी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं काम पक गया है। हैंडशेक नहीं हुए, स्टोक्स ड्रॉ करना चाहता था, उस पर जडेजा और वाशिंगटन सुंदर उन्होंने मुँह ही उधर कर लिया। मतलब इतना एक अजीब व गरीब किस्म का स्पाइस्ड अप हो गया ना। ठीक है, 5 दिन दोनों टीमें तगड़ी लड़ी हैं, आखिरी 2, 4, 6, 8, 10, 6 और 4, 10, हाँ 10 कर लो। आखिरी जो 10 सेशन हैं इस टेस्ट मैच के, वो तो टीम इंडिया की जो थी फाइट वो आप सब लोगों ने देखी। वो फिर क्या शुभमन गिल, क्या केएल राहुल, क्या वाशिंगटन सुंदर और क्या जडेजा, उन सब की फाइट आपने देखी। लेकिन एट दी एंड अब जारी बात है इंग्लैंड के वो सारे थक गए, ये वो बॉलर शॉलर ईच एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं हो रहा था। स्टोक्स को लगा कि ओके इस टेस्ट मैच का और कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। वो गया हैंडशेक करने के लिए कि ठीक है ख़त्म करते हैं, लेकिन उस बाय दैट टाइम जडेजा 90 और समथिंग, वाशिंगटन सुंदर 80-85 समथिंग, तो वो तो सेंचुरी के करीब थे। अब उन्होंने अपनी सेंचुरी की, उन्होंने कंटिन्यू रखा। स्टोक्स मिडल में बिल्कुल पजल नज़र आ रहा था कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ही थॉट कि भाई ठीक है ओके फाइन, मैंने ऐलान कर दिया कि बस ठीक है ख़त्म करते हैं इस टेस्ट मैच को, तो बस ख़त्म करते हैं। मगर नहीं भाई, वो जो वाशिंगटन सुंदर है उस बेचारे की 4 एक 50s हैं टेस्ट क्रिकेट में। ये पहली उसको मौका मिला था सेंचुरी करने का, वो कैसे छोड़ देता। और स्पेशली जिस तरीके से पूरा दिन उसने फाइट दी है इंग्लैंड के बॉलर्स को। इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप ने क्या नहीं थ्रो किया, हर तरह का स्पेल करा के देखा है। टीम इंडिया ने तो फिर बाउंसर नहीं कराया, उन्होंने तो शॉर्ट बॉल्स का भी पूरे के पूरी बारिश की है, सब कुछ उन्होंने करके देखा है। इस विकेट पे नहीं उनको कोई आसरा मिला वाशिंगटन सुंदर के अगेंस्ट। जडेजा का तो फिर पहली बॉल के ऊपर ही रूट ने चांस ड्रॉप कर दिया ना। ठीक है, वो ठीक आप कह लो मुश्किल था, जो भी है इंटरनेशनल क्रिकेट में हाथ से लग गया भाई, चांस है, कैच है, आप ड्रॉप कर गए हैं। आपने वो कैच नहीं ड्रॉप किया, आपने टेक्निकली मैच ड्रॉप किया है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इंडिया ने हेडिंगले में मैच ड्रॉप किए कैचेस ड्रॉप करके, तो आप उन्होंने 8-9 किए थे, आपने एक ऐसा कर दिया जिसने आपके बांधे लगवा दिए, वो एक अलग बात है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आपको ज़रा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए कि अगर वो सेंचुरी कर रहे हैं, अब जो वाशिंगटन सुंदर की जो 50s हैं, अब वो जाकर देखे तो सही, वो बड़ी हॉस्टाइल किस्म की कंडीशंस में उसने की हैं। 2 उसकी ऑस्ट्रेलिया में है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक उसकी चेन्नई में है, एक उसकी अहमदाबाद में है, 2 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, 2 ही मेरा ख्याल है इंग्लैंड के अगेंस्ट हैं। और ये चारों ऐसे टाइम पर उसने 50 स्कोर की थी जब इंडिया की बैटिंग लाइनअप फंसी हुई थी। टेस्ट मैच 19-20 हो सकता था अगर इसने जो पार्टनरशिप्स लगाई थी। अब मुझे एक शायद शरद ठाकुर के साथ लगाई थी, एक रेड्डी के साथ लगाई थी, कुछ इस तरह करके था यार। वो डिजर्व कर रहा था, बट ठीक है 80-85 हो गया था तो 10-15 रन से क्या ही फ़र्क पड़ता है। बाद में आपने भी तो फिर लगा दिया था ना ब्रोक को, ऊपर से फिर आप बन गए हैं फुपी, ताने मार रहे हैं उसको। वो स्टोक्स उसको कह रहा था जडेजा को कि अब तुम हैरी ब्रुक के अगेंस्ट शॉट्स मार के 100 करोगे, तो इस पर वो जडेजा ने उसे जवाब दिया कि फील्ड सेट करना मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है किस बॉलर को लगाना है, क्या फील्ड सेट करनी है, मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूँ। वो जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना माइक ड्रॉप मोमेंट, अब माइक ड्रॉप मोमेंट नहीं था भाई साहब, ये माइक को तेल लगाया गया था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपके सामने ही है जो हुआ। और स्टोक्स ने तो हैंडशेक तक नहीं किया एंड पर। मतलब यार दिस इज़, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बातें सारे करते हैं, जब दिखाना होता है तो उस टाइम फिर गायब हो जाते हैं। उस टाइम फिर आपके जैसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो छाता है वही नहीं खुलता, चुप करके आप साइड पे बैठ जाते हैं। अब दिखाते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, भाई हमें भी पता लगता। हैंडशेक तक नहीं किया आपने भाई, थॉरली डिजर्व्ड 100s हैं उनकी। पूरा दिन उन्होंने जिसे कहते हैं आपको ऑन योर टोज रखा है। आपका स्पिनर अगर रफ को नहीं कैच कर सका, यहीं पर मैं आपको लिख कर देता हूं, यहां पर होते ना मोइन भाई, ये गेम फिर मैं देखता ये रफ जो है ना उसका कैसे यूटिलाइजेशन नहीं होती। यहाँ पर अगर मोइन अली होते, मोइन भाई ने खा जाना था भाई, वो जिस किस्म का बॉलर था।
हालांकि वो कहता है बंदा कि यार कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं भाई, वो रफ शफ उफ वो खा जाता है, यकीन करें इंडियन बैटिंग लाइनअप को, क्योंकि ही न्यू के रफ को कैसे यूटिलाइज करना है। अब वो डॉसन नहीं कर सका, हालांकि उसने लंच और टी के बीच में किया है, उसने कुछ स्पेल्स कुछ डाले हैं ऐसे जहाँ पर उसने रफ को, उसने क्या जो रूट तक ने रफ को ठीक यूटिलाइज किया उस स्पेल में। लेकिन ये दोनों खड़े रहे, इन्होंने भाई आपके अगेंस्ट अच्छी बैटिंग की है। तो अब डे एंड के ऊपर अगर ये 100 के करीब आ ही गए हैं तो कर लेने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। जड्डू की लास्ट जो सेंचुरी है वो जब इंग्लैंड लास्ट आया था इंडिया 2024 के स्टार्ट में, तब उसने मेरा ख्याल है उधर की थी राजकोट में। अब तुम लोगों को अगर वो सेंचुरी नहीं याद आ रही ना तो मैं तुम लोगों को एक मज़ेदार बात बता दूँ, याद आ जाएगी। ये वही टेस्ट मैच है जिसमें जड्डू ने सरफराज को रन आउट करवा दिया था, और जड्डू बेचारे की सेंचुरी की सारी सेलिब्रेशन का सोशल मीडिया पे कीमा हो गया था, क्योंकि सरफराज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा था और पीपल वर लाइक के ये सेंचुरी मारे, उसका डेब्यू था। तो लोग तो उस चक्कर में देख रहे थे कि यार सरफराज सेंचुरी मारे, वो सरफराज रन आउट हो गया जड्डू की वजह से। ठीक है, वो कसूर जड्डू गई था, पहले यस कर दिया, वो निकल आया, बाद में एंड पर उसको बीच में लटका दिया। हाँ, उसको जैसे कहते हैं ना, अपनी गाड़ी में कहा आओ तो मैं लिफ्ट देता हूँ, बीच जंगल में जाके उतार दिया। तो वो वाला काम किया जड्डू ने, वो रन आउट हो गया। और जड्डू बेचारे के पता नहीं 100-113 किए थे कुछ समथिंग ना, इतने ही स्कोर था जड्डू का। वो बेचारे की सेंचुरी के ना वादे लग गए। तो वो भी तो इंग्लैंड के अगेंस्ट थी। ठीक है, तो यार इंग्लैंड को ना थोड़ा सा ज़रा मेरा ख्याल है कि अब कुछ वो बेहतर कंडक्ट कर सकते थे। स्टोक्स अगर हैंडशेक कर लेता, सर आप वो जो प्रेशर होता है मैच के बाद, आप उसमें भी तो इनकी तारीफ कर ही रहे थे ना कि यार इन्होंने बहुत अच्छा खेला दोनों ने, वॉशिंगटन सुंदर ने और जडेजा ने, तो उनकी भी कर लेते, मतलब उस टाइम हैंडशेक भी कर लेते। कोई हैंडशेक नहीं किया। मैंने वो इंग्लैंड के अभी तो मैंने तो एक प्लेयर को देखा है, वो पता लगा और भी हैं कि वो जब सेंचुरी हुई है उन्होंने मतलब क्लैप स्लैप तक नहीं किया। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपकी टीम के लड़के होते, इस तरह उन्होंने मैच बचाया होता, 100 के करीब होते, आप ड्रॉ कर देते? नहीं, आप कहते कि नहीं यार दे डिज़र्व टू गेट अ टेस्ट 100। टेस्ट 100 रोज़ नहीं आती। वो जडेजा वो कब से बाबा आदम के ज़माने से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, कब से लगा हुआ है। कितनी टेस्ट हो हैं उसकी? 5 हैं टोटल, और जिनमें से ये 2024-2025 2 तो इसमें हैं 2 सालों में। बाकी सोचो वो कब से लगा हुआ है, उसकी सिर्फ 3 टेस्ट हो हैं। तो टेस्ट 100 ऐसे नहीं आती। वॉशिंगटन सुंदर की कितनी है? पहली है उसकी, मेडन। तो वो जिस तरह की इन्होंने थ्रो फेंकी हैं, जिस तरह का ये अजीब जैसे कहते हैं बुढ़ापा इन पे सब पे तारी था इंग्लैंड की टीम के ऊपर, ये भाई अगले टेस्ट मैच में ना आप बहुत गलत मैसेज लेकर जा रहे हो कि इसका मतलब ये है कि इंडिया की टीम ने आपको तुम दिया है मेंटली फिजिकली, उन्होंने आपको 2 दिन दौड़ाया है और एंड के ऊपर वो आपके दिमाग पर सवार हो गए हैं। ये मैसेज शो कर रहा है कि वो आप पे चढ़ गए हैं, आपको नहीं समझ आ रही, आप हैंडशेक नहीं कर रहे, आप उनके साथ जिसे कहते हैं कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। वो अप्रिशिएट करो यार, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली है, क्वालिटी क्रिकेट खेली है, और विकेटें तो आपने बनानी थी ना, तो बनाओ। अब तो पहले टेस्ट मैच में तो चलो ठीक है नहीं आइडिया हुआ, अब तो 4 टेस्ट मैचेस के बाद साफ पता चल गया कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें भाई एंड पे विकटे शिकटे वाला कोई चक्कर नहीं है। इसमें आपको ना फ्रॉम द डे 1 ही कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। हेडिंगले में टीम इंडिया 370 नहीं डिफेंड कर पाई, अब समझ आता है क्यों नहीं कर पाई, विकटें ही नहीं है वो डिफेंड करने वाली, फट्टा विकटें हैं। एजबेस्टन में वो था ना, किसने, आकाशदीप ने बॉलिंग की थी ना, हाँ मेरा ख्याल है आकाशदीप ने की थी। तो फिर आप लॉर्ड्स में देख लें, लॉर्ड्स में तो अब लगता है कि इंडियन टीम को जीतना चाहिए था। ये पता नहीं क्या किस पैनिक मोड में आकर 190 नहीं इनसे बना, भाई जीतना चाहिए था इनको। टेक्निकली ना अगर ओवरऑल अगर मैं पूरे की पूरी टेस्ट सीरीज़ को देखूँ ना, तो न्यूट्रल होकर एक बात बताऊँ, किस्मत इनका साथ देती ना टीम इंडिया का, ये अपने कैचेस प्रॉपर पकड़ते, ठीक है, ये अपना प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप खिलाते, ये जिसे हमारी क्रिकेट में रेलू कट्टा कहते हैं, जिसे वैसे फॉर्मल वर्ड ऑलराउंडर है, ये रेलू कट्टास के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना होते, ये सीरीज़ यू नेवर नो, हो सकता है 3-0 या 4-0 से इंडिया की जेब में होती। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। आपने पूरी टेस्ट सीरीज़ अगर नहीं देखी, आपको नहीं आइडिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने तो पूरी टेस्ट सीरीज़ देखी है, मैं इसको इसी वजह से आपको बता रहा हूँ।
और टीम इंडिया को देखना पड़ेगा कि यार इनको अगले टेस्ट मैच में क्या बॉलर्स डालने हैं, क्योंकि ये तो फिर जैसे कहते हैं कि आएंगे तो उसी तरीके से ना जिस तरीके से ये आते हैं। हाँ, इनके पास रेस्टिंग का इतना टाइम नहीं है, 2-3 दिन का गैप है, उसमें इंग्लैंड कितना रेस्ट करेगा, नेट प्रैक्टिस भी करनी है, उधर ओवल में भी गर्मी है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसी तरह की अगर कोई विकेट हुई तो फिर समझ लो आप क्या करना है। फिर आपको प्रोफेशनल चाहिए, जैसे कुलदीप, आकाशदीप, अर्शदीप, मारो तीनों ही दीप हैं, कुलदीप, आकाशदीप और ये क्या नाम है उसका यार खब्बे का, अर्शदीप। हाँ, तीनों डीप डीप डीप, बहुत डीप फिलोसफी हो गई है ये। तो डेप्थ है इनके, तो नामों में डेप्थ है तीनों के, डीप, तो डाल दो। बुमराह का ज़्यादा हो जाएगा, मत खिलाना। हाँ, मैं बता रहा हूँ नमक कट्टा खुल जाएगा। वो भी मैंने उसकी एक फ़ोटो देखी थी, वो लंगड़ा के सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, अब पता नहीं कौन से दिन की है, तो भाई वो फिट नहीं है पूरा। सिराज का भी अब थोड़ा सा ज़रा कर लो, दे दो ये बाकियों को चांस, ले लो। आपकी बैटिंग तगड़ी है, ठीक है, बैटिंग के भरोसे तो चल रहा है ना निज़ाम, ले लो चांस। तो बाकी इंग्लैंड की तो मंजी ठुक गई है भाई, बस सही सड़े हुए हैं यार। ओए होए होए होए, ना पूछे तो इन्होंने थोड़ी, तुम यार खैरात में उन्होंने थोड़ी तुमसे 100 ली हैं। होता है ना कि आप कहोगे हमने इनको दान की है, खैरात की है, सदका किया है, फिर भी बंदा कहता है और भाई उन्होंने तुम्हारे पूरे बॉलिंग यूनिट के अगेंस्ट लड़ के वो 100 किए हैं। उस पर इतना मुंह बनाने की मुझे तो नहीं समझ में आई, सीरियसली यार, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। शुगल मेला मेरा तुम्हारा चलता रहता है, बट यार कोई मुझे लॉजिकली समझ नहीं आई कि इंग्लैंड को इनकी 100 से इतना क्या प्रॉब्लम हुआ है कि इनसे हैंडशेक भी नहीं किया, इनको ताने भी मारे हैं। आगे से चलो जवाब तो सुन लिया, वो एक अलग बात है, बट स्टिल अजीब, सीरियसली अजीब। मैं होता मैं बेन स्टोक्स से पूछता, अगर आपके दो इस तरह लड़कर इधर तक पहुंचते, एक 80-85 पे, एक 90 पे, आप ख़त्म कर देते या उन्हें मौका देते कि वो अपनी सेंचुरीज कर लें? पक्का मौका देता वो। चलो जी ठीक है, उनकी मर्जी, आपने मंजी ठोक दी है। मोरली आप ये टेस्ट मैच ले गए हैं, वो जीता हुआ टेस्ट मैच हारे हैं और आप हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ कर गए हैं। सिंपल इज दैट, ये है एंड रिजल्ट ओल्ड ट्रैफर्ड के टेस्ट मैच का। इंग्लैंड जीता हुआ टेस्ट मैच हारा है और इंडिया हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ कर गया है। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।